समापन की तरफ पहुंची। फिर पंडित जी ने वही पास्ट वाला डायलॉग रिपीट किया कि राम नाम लेने से मुक्ति मिलती है, गति प्राप्त होती है। तो तुरंत बोला पंडित फिर झूठ बोल रहा है। उसने जाके फिर अपने गुरु जी को बोला पंडित ने कि आज फिर उसी तोते ने वही बात बोली। तीसरे दिन गुरु जी बोले आज मैं तेरे साथ चलूंगा। तो देखता हूं क्या ऐसी बात है, ऐसा कमेंट क्यों कर रहा है तोता। अब गुरुजी और पंडित जी दोनों आ रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई, कथा समापन में पहुंची। जैसे ही पंडित जी ने बोला कि राम नाम लेने से मुक्ति मिलती है, गति प्राप्त होती है, वैसे ही तोता बोला पंडित तू झूठ बोलता है। जो गुरुजी थे उन्होंने रानी से बोला कि क्या मैं आपके तोते से एकांत में बात कर सकता हूं, अलग ले जाके। तो रानी का बिल्कुल आप महाराज ले जा सकते हैं, आप एकांत में बात कर सकते हैं इससे। तो एकांत में जब वो गुरुजी तोता को लेके गए तो गुरुजी ने उससे पूछा भाई ये बता तुझे प्रॉब्लम क्या है, तेरी समस्या क्या है। तो तोता बोला कि मेरी समस्या कोई नहीं है, जो हमारे साथ हुआ है मैं वो बोलता हूं। बोला ऐसा क्या तेरे साथ हुआ। बोला मैं जंगल में रहता था, आजाद आसमान में उड़ता था, हरे भरे भटकाता था, हमारी जिंदगी मौत से चल रही थी। वहां उस जंगल में कुछ महात्मा है, उन्होंने झोपड़ी बना ली, वहां रहने लगे। वहां वो रोज अपना भजन चिंतन करने लगे। वो रोज यही बातें बोलते थे। हमने रोज उन्हें बोलते बोलते हमने दो चार बातें सीख गए। पर हमने भी ये बात सीख ली कि राम नाम लेने से मुक्ति मिलती है, गति प्राप्त होती है। ये डायलॉग मैंने भी सीख लिया। मैं भी ये बात बोलने लगा उन महात्माओं का सीख के। किसी शिकारी ने आके देखा कि मैं बोल लेता, उसने हमें पकड़ लिया। उसे लगा ये बोलने वाला तोता है, ये महंगा बिक जाएगा, तो उसने आके मुझे पकड़ लिया। उसने जाके मुझे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, मुझे पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, तो उसने जाके मुझे बंद कर दिया। उसे जरूरत पड़ी वो मार्केट में मुझे बेच आया। मुझे एक सेठ ने खरीद लिया, सेठानी ने जाके मुझे चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। भाई मुझे चांदी का पिंजरा पसंद नहीं है, मैं तो खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, हरे भरे फलना चाहता हूँ। मुझे आजादी पसंद है, लेकिन मुझे तो कैद मिल गई। ऐसा हमने राम नाम लेना सीखा कि मुझे कैद पे कैद मिल रही है। फिर क्या हुआ, फिर वो जो सेठ था उसके राजा के बहुत अच्छे संबंध थे। राजा की सालगिरह थी, रानी को खुश करने के लिए उस सेठ ने रानी को हमें गिफ्ट कर दिया। रानी ने चांदी के पिंजरे से निकाल के मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। भैया मुझे नहीं चाहिए सोने का पिंजरा, मैं तो खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, हरे भरे फलना चाहता हूँ, आजादी पसंद थी, हमें तो कैद मिल गई। ऐसा मैंने राम नाम लेना सीखा। वो सारी स्टोरी को समझ गया। कौन? तो पंडित जी का गुरुजी था। बोला जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। कल जैसे ही रानी तुम्हें कुछ खाने पीने को पूछने आए, वैसे ही सांस रोक के पिंजरे में लेट जाना और टांगे ऊपर कर लेना। बोलो सांस नहीं लेना उतनी देर तक जब तक रानी पिंजरे के पास खड़ी है। तो अगले दिन तोता ने गुरुजी ने जैसा गाइड किया वैसा ही किया। सांस रोक ली, टांगे ऊपर कर ली, ये मर गया। रानी आई बड़ा दुखी हुई और बोली करोड़ों रुपए का तोता था और ये तो मर गया। बहुत कष्ट हुआ उसे। बाद में उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया रानी ने और बोला जाओ फिर जंगल में जा रहे हो, गड्ढा खोद के एक गड्ढा खोदो और इसे इसका अंतिम संस्कार कर दो, इसे गाड़ दो उसमें। तो जब वो कर्मचारी तोता को गाड़ने के लिए जा रहे हैं तो पंडित और गुरु बोले क्या रानी जी मैं इसकी अंतिम यात्रा में जा सकता हूं। तो रानी ने बोला हाँ जा सकते हैं आप इसकी अंतिम यात्रा में। तो पंडित जी और गुरु जी दोनों जा रहे हैं। जब उन्होंने पिंजरे से निकाल के तोता को बाहर रखा गड्ढा खोदने की कर्मचारियों ने, तो एकदम वो उड़ चला। और उड़ने के बाद पंडित ने क्या बात बोली आप जानना चाहते हैं? पंडित से उड़ने के बाद तोता बोलता है कि पंडित जी ध्यान से सुनिए इस बात को, राम नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती है। अच्छा